नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर पुरुषोत्तम और आज तारीख है 18 जुलाई 2020 और मैं आज के करंट अफेयर्स को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसमें अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को संकलित किया गया है यह कि आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, वैसा कर जो आय में वृद्धि के साथ साथ घटता जाता है उसे क्या कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में भी डाला है, इसलिए जिनका छूट गया होगा वो पिछली वीडियो को जरूर देख लेंगे। तो हमारे सामने इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है प्रोग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन बी है डिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन सी है रिग्रेसिव टैक्स, ऑप्शन डी है स्पेसिफिक टैक्स। तो जो आय में वृद्धि के साथ घटता जाता है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर 5 लाख से 10 लाख तक अगर 30% टैक्स है तो 10 लाख से 20 लाख के बीच जो है वो घट के हो जाएगा 20%। इसी प्रकार से 20 लाख से 30 लाख के बीच जो है 30 लाख के बीच ये हो जाएगा 15% और 30 लाख से जो ऊपर होगा उस पर हो जाएगा 5%। तो देखिए दोस्तों, जैसे जैसे आय में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे टैक्स हमारा घटता जा रहा है। तो इस प्रकार के टैक्स को हम लोग कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। इसको क्या बोलते हैं? रिग्रेसिव टैक्स। अंग्रेजी टर्म को मैंने जानबूझ के लिखा है क्योंकि इसका हिंदी शब्द जो है कई हो जाते हैं, इसलिए इस यहाँ पर अंग्रेजी शब्द को ही ध्यान रखें। तो इस प्रकार के टैक्स को क्या बोलते हैं दोस्तों? रिग्रेसिव टैक्स। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, वैसा कर जो वस्तु की मात्रा एवं इकाई पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। जो वस्तु की मात्रा एवं इकाई पर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे ऑप्शन हमारे सामने क्या है। ए है प्रोग्रेसिव टैक्स, बी है डिग्रेसिव टैक्स, सी है रिग्रेसिव टैक्स और डी है स्पेसिफिक टैक्स। तो वस्तु के इकाई और मात्रा पर लगाया जाता है। जैसे कि सिगरेट का पैकेट हम ले लेते हैं, जो एक सिगरेट का पैकेट होता है, सिगरेट के पैकेट पे जो टैक्स लगता है वो इसी प्रकार का टैक्स होता है। क्या होता है? वो मात्रा एवं इकाई पर लगाया जाता है, मात्रा या इकाई पर लगाया जाता है। तो एक पैकेट तो एक इकाई हुई ना, तो उस पर जो टैक्स लगाया जाता है। तो इस प्रकार के टैक्स को क्या कहते हैं? तो इस प्रकार के टैक्स को जो वस्तु की मात्रा इकाई पर लगाया जाता है उस प्रकार के टैक्स को हम बोलते हैं स्पेसिफिक टैक्स। उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक टैक्स। इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए ये सब शब्दों को ध्यान रखें। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं कुछ थर्ड नंबर क्वेश्चन पे। कहता है, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि वैसा कर जो वस्तु के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। वस्तु के मूल्य के अनुसार, वहाँ क्या था? मात्रा था, और यहाँ क्या है? मूल्य है, वैल्यू है। तो ऑप्शन क्या है? ए स्पेसिफिक टैक्स कहते हैं उसको, कि एड वैलोरम टैक्स कहते हैं, कि सी को रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं, कि डी डिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। तो दोस्तों, जो मूल्य के अनुसार टैक्स लगाया जाता है, जैसे गोल्ड, जो गोल्ड खरीदने के लिए जाते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं ना दोस्तों, टैक्स। इस पर जो टैक्स देते हैं वो मूल्य के अनुसार होता है। तो इस प्रकार के टैक्स जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एड वैलोरम टैक्स, एड वैलोरम टैक्स। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन, जितना सारा इसमें क्वेश्चन कंपाइल किया है वो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अवैध तरीके अपनाकर करदाता के द्वारा कर का भुगतान करने से बचना क्या कहलाता है। अवैध तरीका अपना करके जो करदाता अपने टैक्स का बचाव करता है उसे
क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, जो कुछ जो होते हैं जिनका कि आमदनी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या करते हैं कि टैक्स देने से बचने के लिए बहुत सारे इलीगल तरीके को अपना लेते हैं, इलीगल तरीके को अपना लेते हैं, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है कि उनका जो आय है वो घट करके कम दिखने लगता है। अगर किसी की आमदनी जो है, वार्षिक आमदनी अगर 50 लाख है, तो इस प्रकार से अपने बैलेंस शीट को दर्शाते हैं, बैलेंस शीट को, कि उनकी आमदनी घट करके 20 लाख रुपए हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, वो जो ये 30 लाख जो है इन्होंने जो बैलेंस शीट में गड़बड़ किया है, इसके लिए वो कई तरह के अवैध तरीके अपनाते हैं, इलीगल प्रक्रिया अपना करके अपने आय को कम कर देते हैं ताकि वो टैक्स देने से बच सके। तो इस प्रकार के जो तरीके अपनाए जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स इन्वेंशन, टैक्स इवेजन, उसको हम लोग बोलते हैं, ऑप्शन जो एक है उसे हम लोग बोलते हैं टैक्स इवेजन। और इसी को हिंदी में हम लोग कर वंचना भी बोलते हैं। इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि चूँकि ज़्यादा शब्द यूज होता है, इसको हम लोग कर वंचना भी बोलते हैं, टैक्स इवेजन को। इसमें क्या किया जाता है, अवैध तरीके अपनाए जाते हैं, इलीगल जो मेथड को अपना करके टैक्स को बचाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसको हम ध्यान में रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि वैध तरीका अपनाकर कर भुगतान की राशि को कम कर देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। मतलब जस्ट उसका उल्टा है कि यहाँ भी टैक्स को कम ही करना है, लेकिन तरीका यहाँ क्या होगा, हमारा वैध होगा। वहाँ टैक्स कम देने के लिए हम अवैध तरीका अपनाते थे और यहाँ क्या अपना रहे हैं, वैध तरीका अपना रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो हमारे सामने ऑप्शन है टैक्स इवेशन, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्सेशन, टैक्स बर्डन। तो जो टैक्स में जो हम टैक्स ना दें उसके लिए वैध तरीका क्या हो सकता है? जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग जो है LIC में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं, कुछ जो है रियल एस्टेट में फंड कर देते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट का मतलब कि व्यापार की दृष्टि से नहीं, जो फ्लैट वगैरह जो खरीदते हैं उसके बदले में जो ये लोन लेते हैं, तो लोन की जो राशि होती है उस पर टैक्स उनको बच जाता है। तो इस प्रकार के जो तरीके अपनाए जाते हैं उस प्रकार का हम लोग बोलते हैं टैक्स अवॉइडेंस। इसका आंसर हो जाएगा क्या, टैक्स अवॉइडेंस। ठीक है दोस्तों, कि ध्यान रखेंगे LIC, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट के लिए मतलब जो फ्लैट वगैरह खरीदते हैं लोन लेकर के उस पर। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा जो सिक्योरिटीज़ जो होती है, कई सिक्योरिटीज़ सरकार के द्वारा जारी की जाती है, उनमें भी इन्वेस्ट करके इसको टैक्स को ज़्यादा टैक्स ना देना पड़े, कम टैक्स देना पड़े, इसके तरीके अपनाई जाती है। वह तरीका होता है टैक्स देने से बचने के लिए। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक देश के नागरिक द्वारा अदा किए गए कुल राशि को क्या कहते हैं? एक देश के नागरिक द्वारा अदा किए गए कुल राशि को, इसको क्या कहते हैं? कुल राशि का मतलब है कि कुल टैक्स राशि, कुल टैक्स राशि जो टैक्स दिया जाता है कुल, उसको क्या कहते हैं? तो हमारे सामने ऑप्शन है ए टैक्स बर्डन, बी है टैक्स हेवन, सी है टैक्स हॉलीडे, डी है डबल टैक्सेशन। तो कई ऐसे देश हैं, ठीक है, जो कि टैक्स की मात्रा ज़्यादा देते हैं, कुछ कम देते हैं। तो ये निर्भर करता है वहाँ की इकोनॉमी किस प्रकार की है, डेवलप्ड है कि अंडर डेवलप्ड है, किस प्रकार की कंट्री है। ज़्यादा डेवलप्ड होगा तो वहाँ के लोग टैक्स देने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो अंडर डेवलप्ड हो गए वहाँ के लोग की टैक्स देने की क्षमता क्या होगी, कम होगी। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन का सेंस है कि नागरिक द्वारा अदा किए गए कुल राशि को क्या कहते हैं? जो जितना जो दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स बर्डन। टैक्स बर्डन ही तो होगा भाई, क्योंकि जो किसी देश के नागरिक के द्वारा जो टैक्स दिया जाने वाला है वो तो जनता पे भारी न है जिसको कि वो उसे देना है। और हम जानते हैं कि टैक्स क्या होता है, टैक्स
सरकार के द्वारा लिया जाता है, इसके बदले में कोई सेवा नहीं प्रदान की जाती है जनता को। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स बर्डन। अब आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किसी व्यक्ति या कंपनी को एक निश्चित अवधि हेतु पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से कर मुक्त करना क्या कहलाता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए दोस्तों, ये करंट में या कहीं अन्य जगह पे ये बार बार क्वेश्चन आता है। सरकार पॉलिसी बनाती है तो यहाँ जो टेक्निकल वर्ड आंसर में दिया हुआ है और इसका जो आंसर होगा वो आते रहता है। तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति या कंपनी को किसी निश्चित अवधि हेतु पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से कर मुक्त करना क्या कहलाता है। हमारे सामने ऑप्शन है, ऑप्शन ए है टैक्स कैपेसिटी, ऑप्शन बी है टैक्स हॉलीडे, सी है टैक्स हेवन, डी है टैक्सेशन। तो इसका क्या आंसर होगा, पहले समझ लेते हैं क्या होता है। होता क्या है कि कभी कभी सरकार जो पॉलिसी बनाती है खास तौर पे जो अंडर डेवलप्ड इलाके होते हैं, जो अंडर डेवलप्ड इलाके होते हैं अथवा अंडर डेवलप्ड सेक्टर होता है कोई, या अंडर डेवलप्ड कोई सेक्टर अगर होता है तो क्षेत्र के विकास के लिए जो सरकार पॉलिसी बनाती है, ठीक है दोस्तों, तो इस विकास के लिए तो वहाँ पर क्या करती है कि सरकार कुछ समय के लिए उनको कर मुक्त कर देती है, 5 साल के लिए या 7 साल के लिए या 3 साल के लिए या 10 साल के लिए। कहती है कि हम या तो 100% टैक्स को नहीं लेंगे, आप पूरी तरह से अपना काम कीजिए और विकास कीजिए। ठीक है, उनका सरकार की उद्देश्य होता है कि इसके अगर ये सब वहाँ जाके काम करेंगे किसी प्रदेश में या क्षेत्र का या किसी सेक्टर का विकास करते हैं तो लोगों को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। ठीक है, तो इससे अंततः लाभ सरकार की होगी, जनता की होगी और मानव कल्याण होगा। तो ये तो 100% टैक्स को मुक्त कर दिया जाता है, या उनसे कहा जाता है कि हम 50% टैक्स लेंगे या 30% टैक्स लेंगे, 70% या 25%, 70% तो नहीं, 50%, 30, 25, 30% टैक्स लेंगे। तो इस प्रकार की जो नीति अपनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। मतलब कि टैक्स में छूट कर दिया जाता है, टैक्स को छूट घूमने का मतलब क्या होता है, उसको हॉलीडे का मतलब होता है कि अवकाश पे है, तो टैक्स को अवकाश कर दिया जाता है, अवकाशित करते हैं कि कुछ समय तक हम टैक्स नहीं लेंगे। अवकाश कुछ समय के लिए तो होता है ना, उसको बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है टैक्स की दर तथा इससे प्राप्त राजस्व के दर के मध्य बताने वाले मॉडल को क्या कहते हैं। टैक्स की दर एवं उससे प्राप्त राजस्व जो होता है उसका मध्य एक मॉडल विकसित होता है। इधर में हमारा जो होता है, अगर टैक्स है, इधर में हमारा उससे प्राप्त रेवेन्यू है, तो इसके मध्य जो एक जो रिलेशन स्थापित होता है, ये जो रिलेशन बनेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, ये किसी प्रकार का भी हो सकता है, ये चर्चा यहाँ के नहीं इकोनॉमिक है, बाद में हम लोग करेंगे सिर्फ समझने के लिए। तो इस प्रकार के जो संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं। एक को दिया है लाफेर कर्व या डबल टैक्सेशन या टैक्स हेवन या नन ऑफ दिस। तो टैक्स की दर और उससे प्राप्त राजस्व, ये जो दर है और इससे जो राजस्व प्राप्त होता है, इसके मध्य जो रिलेशन से जो कर्व बनता है उसको हम लोग बोलते हैं लाफेर कर्व। उसको क्या बोलते हैं, लाफेर कर्व। तो ये था दोस्तों आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।